अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी इस मौसम के हिसाब से जब गर्मियाँ जा रही होती हैं, सर्दियाँ शुरू हो रही होती हैं, तो बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी बनती है, उसका नाम है हरीसा। तो हरीसा जो है हलीम की कैटेगरी में आती है, लेकिन हरीसा थोड़ा लाइट होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इसके साथ हम हरीसे के साथ कबाब भी बना रहे हैं ताकि हरीसे के साथ सर्व करने में बड़ा ही मज़ा आता है, ठीक है। तो इस वक्त हरीसा, चिकन हरीसा और बीफ के कबाब जो है ना, दोनों चीज़ें तैयार करेंगे आपके लिए और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है दोनों, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं, और इसलिए कि ये बनने में थोड़ा टाइम लगेगा ताकि उस टाइम को हम कवर कर सकें, साथ में बात होगी और लाइव कॉल आप कर सकते हैं और अपने बारे में जो भी आपने मालूमात लेनी है वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 लीटर जो है यखनी ली है चिकन की, ठीक है, और उसको हमने चढ़ा दिया पकने के लिए। इस वक्त ये यखनी बॉइल्ड हो रही है। बॉइल्ड होते साथ क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो आप देखते जाएं और आपके सामने मैं इसको बता दूँ। 2-3 घंटे पहले हमने चीज़ों को भिगो कर रखा हुआ है। सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो जो है गंदुम का दलिया, ठीक है। आधा किलो गंदुम का दलिया ले लिया है, पानी थोड़ा ज़ाया कर दिया, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। आधा किलो गंदुम का दलिया, ठीक है। 1 पाव माश की दाल, ये भी 1-2 घंटे से भीगी हुई है, ठीक है, ये भी हमने इसमें डाल दिया। और इसके साथ 1 पाव हमने लिए चावल, ठीक है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ मैंने लिया है छिलके वाली मूंग की दाल, ये भी 1 पाव ली हुई है, ये भी हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ये चला गया सारा कुछ पकने के लिए, और इसके बाद यखनी के साथ पक रहे हैं, ठीक है, ताकि जो हरीसा है उसके अंदर फ्लेवर अच्छा सा आए और यखनी जो है ना मज़ेदार सी तैयार हो, ठीक है। इसी के साथ अब हम इसका कोरमा जिसको कहते हैं या मसाला कहते हैं जो है वो तैयार करने जाते हैं और उसको भी साथ साथ तैयार करते हैं, ठीक है जी। और इसके लिए हमने ऑयल ले लेना है। ये मैं बना रहा हूँ चिकन के अंदर, चिकन बोनलेस में तैयार करेंगे, और अगर आप हड्डी में बनाना चाहते हैं तो बनाकर फिर आखिर में हड्डियाँ निकाल लें इसकी, ठीक है जी। इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। 5 से 6 खाने के चम्मच आपने ऑयल ले लिया या घी ले लें, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है प्याज, 2 दरमियानी प्याज ये मैंने ले लिया, और इसको हमने डाल दिया फ्राई होने के लिए, ठीक है। और इसके साथ ये ज़रा जल्दी बन जाए, सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम थोड़ा ढकना लगा देते हैं ताकि ये इसके साथ साथ पकती जाए। अच्छा, आपके सामने मैं दिखा भी देता हूँ, ये हमने मसूर की जो छिलके वाली मसूर की दाल होती है वो ली है, माश की दाल ली है, चावल लिए हैं, और दलिया ले लिया है गंदम का, ताकि इसे हमें पकाने में आसानी हो जाए। अब मसाले पे आ जाते हैं। नमक है, पिंक सॉल्ट, इसके साथ काला हर मिर्च है, लाल वाली मिर्च है, इसमें गरम मसाला है, हल्दी है, काली मिर्च कुटी हुई है, ज़ीरा कुटा हुआ है, ठीक है। और अदरक और अपना सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन 2 से ढाई खाने के चम्मच, ठीक है। ये हमने इसके साथ कूट कर इसको इस्तेमाल करना है लहसुन को, ताकि लहसुन की खुशबू जो है वो ज़बरदस्ती हमारे चिकन के अंदर आए, तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा इसका बनता है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से तैयार कर लेना है। तो मसाले, दही, ये सारी चीज़ें कब डालनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। और चिकन को हमने इतना गला लेना है कि इसे हम जब दालों के अंदर शामिल करें तो इसको हम अगर मिक्स करें तो मिक्स करने में हमें आसानी हो, ठीक है। और चिकन लेने की वजह ये थी कि अगर बीफ होता तो मैं बीफ बोनलेस को पहले बॉईल करके रख लेता। अच्छा, ये 3 चीज़ों में बनता है ज़्यादातर। कुछ लोग इसको बीफ में बनाते हैं, कुछ चिकन में बनाते हैं, और कुछ मटन के अंदर ही बनता है। मटन का जो होता है वो भी बड़ा ख़ास होता है। तो मटन के अंदर तरीक़ाकार ये होता है कि मटन को पहले बॉईल कर लिया जाए अदरक लहसुन में, और उसको, मटन हड्डी वाला ही होता है ज़्यादातर, तो उसको, उसकी हड्डियाँ जो है ना वो अलग कर ली जाए, गोश्त अलग कर लिया जाए, और फिर उसको जो है ना कौरमे की तरह बनाकर और इसे तैयार कर लिया जाए। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बन सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो हरीसा है वो मटन के अंदर ख़ास तौर पर लोग बहुत शौक़ से इसको खाते हैं, और इसके साथ कबाब भी बनते हैं मटन के। जैसे कि हम सीख कबाब बनाते हैं उसी तरह से हमने उंगली जैसे फिंगर टाइप के कबाब तैयार करने होते हैं, और उसको हम हरीसे के साथ
सर्व करते हैं। सिंगल सर्विंग भी कर सकते हैं, यानी कि एक छोटी प्लेट में आपने हरीसा डाला और एक कबाब ऊपर से डालकर बच्चे और बड़ों को सबको सर्व किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो इंशाल्लाह आज कंप्लीट रेसिपी बनेगी। अगर कोई चीज़ आपके समझ में ना आ रही हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं लाइव। और दूसरा ये कि हमारे पास जो फेसबुक और यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। उस पर आपने लिखना है GTV फूड, ठीक है। तो आप फेसबुक पर या यूट्यूब पर दोनों पर जा सकते हैं। वहाँ से हमारी जो रेसिपीज़ और रेमेडीज़ जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आमलोग के बारे में है, जिसको हम जैपनीज़ फल भी कहते हैं, ठीक है। वो इस वक्त मार्केट के अंदर आया हुआ है और बहुत ही तेज़ी के साथ मार्केट में आता है। अच्छा, ये हमारा ज़रा पुराना फल नहीं है, ये तकरीबन 40-50 ईयर्स बैक, यानी कि अगर चले जाएँ तो 40-50 साल से ये आना शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर, और इसीलिए इसको जापानी फल भी कहते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो है हमारी सेहत के लिए, खून को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये फ्रूट है। और इस फ्रूट को अभी जब तक सीज़न है, बच्चों को भी और बड़ों को भी दोनों लाजमी चाहिए कि इसको इस्तेमाल करें। और इसके अंदर कोशिश करें कि बहुत सारा फल में एक बहुत सारा खाने के बजाय मैं ये कहूँगा कि अपने बजट के हिसाब से रहते हुए आप एक आध फल रोज़ाना का भी अगर इस्तेमाल करते हैं या बच्चों को खिलाते हैं, उसका बॉडी के ऊपर काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और आपकी बहुत सारी जो न्यूट्रिशन को ये पूरा भी करता है, ठीक है। तो मौसम के हिसाब से जो भी फल या फ्रूट आ रहे हों तो उसको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्याज हो रही है हमारी ब्राउन। जैसे ये हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो जाएगी तो उसके अंदर मैं इसमें अदरक ये अपना लहसुन जो है कुटा हुआ है वो हम डाल देंगे, ढाई ढाई खाने के चम्मच। और उसके बाद चिकन शामिल कर देंगे बोनलेस, और उसको अच्छी तरह से प्याज और लहसुन के साथ भून लेंगे। जब ये भुन जाए फिर मसाले ऐड करेंगे और दही के साथ इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। जब ये अच्छी तरह से गल जाएगा तो फिर हमने इसको, दो तरीके कार हैं इसके अंदर। एक ये है कि आप इसको जो गोश्त है उसको आप अलग से मैश करके भी ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे डायरेक्टली दोनों चीज़ों को साथ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। इस तरह से ये ढकने को थोड़ा सा इस तरह से कर दें ताकि ये उबल कर बाहर ना आए। ब्राउन हो गई है प्याज हमारी, और अब मैं डाल रहा हूँ इसमें कुटा हुआ लहसुन 2.5 खाने के चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया और इसको कर दिया मिक्स, ठीक है जी। लहसुन थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगा चिकन, ये अच्छी सी। अच्छा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना लहसुन को, हल्का सा खुशबू जैसे आने शुरू हो जाती है उसके बाद आपने चिकन ऐड कर देना और तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना है, ठीक है जी। और हाँ, ख़ास तौर पे मीट की सिलेक्शन के ऊपर बात हो रही है। तो जैसे कि अभी हमने चिकन का सीना या रान, चिकन का सीना या रान के गोश्त को हम बोनलेस करवा कर, यानी कि रान के पीसेस को बोनलेस करवा कर भी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका ज़रा अच्छा जूसी फ्लेवर आपके हरीसे के अंदर आता है। तो इसी तरह से आप जब बकरे की गोश्त लेंगे तो उसका रान का गोश्त अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप गाय के गोश्त में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप रान का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में गोला भी कहते हैं। उसके पीस को इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पर हो गया है चिकन थोड़ी सी फ्राई, ठीक है। और उसके बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करने जा रहा हूँ। इसमें मैं डालूँगा, अच्छा मसाले हम इतना डालेंगे कि वो हरीसे के साथ भी इसको मैच कर सकें। तो 2 चाय के चम्मच में डालना उसमें हल्दी, ठीक है। और 2 चाय के चम्मच में डालूँगा इसमें लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। 2 चाय के चम्मच में इसमें डालूँगा तलहार मिर्च का पाउडर, ठीक है। और इसमें नमक में शामिल करूँगा 3 चाय के चम्मच, दाल के लिए भी और चिकन के लिए भी, ठीक है। 3 चाय के चम्मच हमने नमक इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद हम शामिल करेंगे काली मिर्च कुटी हुई 1 से 1.5 चाय का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने मसाले डाल दिए, उसको हल्का सा मिक्स करेंगे। जब ये मसाला पूरे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पक जाए, ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसमें दही ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देना, इसलिए कि चिकन जल्दी गल जाती है तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलें जी, ये मसाला पक गया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 250 ग्राम के करीब दही। ठीक है जी, ये दही चला गया, अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ठीक है जी, ये हो गया मिक्स, दही और सारा मसाला। कलर आप देख सकते हैं, जब आपके कोरमे का या सालन का कलर अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो हरीसा है उसका कलर भी परफेक्ट तैयार होगा। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। थोड़ी देर इसको हमने ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ देना है। और दूसरी तरफ हम जो फिर से जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको बता दूं मैं, इसमें मैंने आधा किलो दलिया लिया है गंदम का, और इसके अंदर हमने डाला है मूंग की दाल छिलके वाली 1 पाव, चावल 1 पाव और माश की दाल 1 पाव। बस ये 4 चीज़ें ऐड की हैं और इससे ही हमारा जो हरीसा है वो तैयार होगा। ठीक है, और इसे हम थोड़ा हिला जुला देते हैं ताकि अच्छा, इसको तकरीबन 2 घंटे पहले से भिगो के रखना है आपने। ठीक है, और ये इसी टाइम पे ये भीगता बनता जाए और साथ में मिक्स होता जाए, पकता भी जाए। ठीक है, इसको अगर आपने मशीन चला दी इसके ऊपर तो ये फिर बहुत जल्दी ये जो है ना नीचे लगना शुरू हो जाएगा। मशीन कभी भी नहीं चलानी है जब तक दालें चावल हर चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से पक ना जाए और बिल्कुल रेशा रेशा ना हो जाए अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर आपने लास्ट में मशीन चलानी है, ताकि फिर मशीन चलाने के बाद आपको हरीसे के या हलीम दोनों में यही होता है कि आप उसके सामने फिर खड़े रहें, वरना ये फ़ौरन जो है ना नीचे लगना शुरू हो जाता है। इतनी मेहनत से आप कोई चीज़ बना रहे हों, पैसे भी लगे हुए हों आपके, और चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर बड़ी बुरा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर साथ साथ हम कौरमे को भी देखते जाते हैं। ठीक है, कौरमा भी तैयार हो रहा है और दालें भी पक रही हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, वापस आते हैं और आपके सामने ही इसको जो है ना दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं। ठीक है, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए हरीसा, और हरीसे के साथ हम बना रहे हैं कबाब आपके लिए। ठीक है जी, दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं। मैंने कहा था आपसे कि मैं ब्रेक से वापस आने के बाद जो दाल चावल और दलिया गंदम का दलिया और इसके साथ माश की दाल और मूंग की दाल छिलके वाली, ये सारी चीज़ें हमने चारों चीज़ें डाल दी थी और ये पक रहे हैं। जब ये गलने के करीब आ जाए, ठीक है, ये देख लें गलने के करीब आ जाए, तो फिर हमने क्या करना है, इसी के साथ ये जो कोरमा है हमने तैयार किया, कोरमे की शक्ल में आपको दिखा देता हूँ, देख लें, ये देख लीजिए, ये हो गया कोरमा हमारा तैयार। ठीक है, और इस कोरमे को हम डाल देंगे इसके साथ। ठीक है, और ये सारा मसाला भी इसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये चला गया पकने के लिए। अब मैंने ये मेरे पास मेरा हथियार है, इसको हम कहते हैं हैंड ब्लेंडर। ठीक है, हैंड ब्लेंडर जो है ना, इससे मैं इसको मिक्स करूँगा, लेकिन ये अभी नहीं करूँगा जब तक दालों में ये जो कोरमा है हमने बनाया है, इसका मसाला अच्छी तरह से दालों और सब चीज़ों में मिक्स नहीं हो जाता। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी, इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए। ठीक है जी, ये चला गया पकने के लिए। और अब मैं जाऊंगा अपने इसके साथ सर्व करने के लिए कबाब। ठीक है, हरीसे के साथ कबाब बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। तो हमने
कबाब सर्व करना है और कबाब सर्व करने के लिए बनाएंगे कबाब। और कबाब बनाने के लिए मैंने क्या किया है ये भी बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो बनाते वक्त। मैंने लिया है 1 पाव चिकन और 1 पाव बीफ, ठीक है। 1 पाव चिकन और 1 पाव बीफ दोनों को मैंने चला दिया है चॉपर के अंदर खूब अच्छी तरह से, बिल्कुल ठीक है। जब मशीन में अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया तो इसका कलर ये देख लें, इस तरह से कलर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगा प्याज 1 छोटी, और देखें बिल्कुल भुरभुरी हो रही, इसका पानी निकाला हुआ है मैंने, ठीक है। और अपना चने का आटा, ठीक है, तकरीबन 3 खाने के चम्मच, ठीक है। थोड़ी सी नमी रखने के लिए इसके अंदर, कबाब बिल्कुल सख्त ना हो जाए, कबाब को थोड़ा सा नमी होनी चाहिए, इसके लिए इसमें ना पानी निकला हुआ दही तकरीबन 2 खाने की चम्मच ये ऐड कर दें, ठीक है। इसके साथ आप डाल दें कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और साथ में लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप हुआ हुआ बारीक, और थोड़ी सी हरी मिर्चें 2-4 चॉप हुई हुई, ठीक है। बस ये हमने इसमें ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और ये देख लें पेस्ट इसका बहुत ही फाइन पेस्ट बनाया है मैंने, ठीक है, चॉपर में डालकर। जितना अच्छा पेस्ट बनेगा उतने अच्छे कबाब तैयार होंगे, ठीक है। और बहुत ही धीमी आंच में हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि तेज आंच पे करेंगे आप तो ये जल जाएगा अंदर से, ठीक है। तो इसे आपने बहुत ही धीमी आंच के अंदर फ्राई करना है। इसको कर दिया मिक्स हमने अच्छी तरह से। अच्छा ये कैसा बना है ये देख लें आप, बिल्कुल अच्छा सा क्लियर सा, बिल्कुल पेस्ट सा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, ठीक है। अब इसे करीब ले आए, धीमी आंच बिल्कुल, ठीक है। धीमी आंच पर आपने इस तरह से आपने गोला बनाया, उसके बाद आपने इसको हाथ से ऐसे इसके लंबाई में कबाब की शक्ल दे दें और इसको डाल दें फ्राई होने के लिए, ठीक है। एक साइज बना लें और हल्का सा अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो तो इसको आपने हाथ पर हल्का सा ऑयल भी लगा लें, ठीक है। उससे ये बनने में आसानी हो जाएगी आपकी, ठीक है। और अपने पास रख लें स्पैचुलर। स्पैचुलर जो है ना वो आपके लिए फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप फ़ौरन से इसे पलट सकते हैं, ठीक है। वरना क्या होगा कि ये लग जाएगा, ठीक है। और आँच दिखा देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल धीमी आँच पे बनाना है हमने, ठीक है, ताकि जले नहीं। हल्का सा ऑयल लगाया आपने, और इसे आपने ऐसे करके लंबाई में और इसको डाल दिया फ्राई होने के लिए, ठीक है। और साथ साथ कबाब को जो जो आपने पहले डाले हुए उसको पलटते भी रहें साथ साथ, ठीक है। हल्की हल्की आंच पे चारों तरफ से अच्छी तरह से पलट कर तैयार करें। और जब ये दोनों तरफ से पक जाए ना तो फिर आपको स्पैचुलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप क्या नाम है वो ले लें अपना चिमटा, इसको टोंग कहते हैं, उससे आप इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से डालते जाएं और साथ में जो पहले वाला डाला हुआ था उसको आपने पलट लिया। काम या तो फिर एक और तरीकाकार ये है जो मैं अक्सर करता हूँ कि और कहता भी हूँ आप लोगों को कि इकट्ठे कबाब बना लें और इकट्ठे ही डालें और इकट्ठे ही फिर इसे बनाने के बजाय इसके ऊपर फिर सारा फोकस आप
इसको पलटने में लगा दें। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हो गया कबाब। मैं ले रहा हूँ टोंग, ठीक है, और अब मेरे कबाब जो हैं वो थोड़े से जो पक गए हैं, मैं उसको दोबारा से दूसरी तरफ से पका रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से बनाते जाएं और तैयार करते जाएं और निकालते जाएं। ठीक है जी, जो पहले हो चुके हैं उसको हम निकाल लेंगे और बाकी जो हो रहे हैं उसको पकने देंगे। ठीक है, एक प्लेट ले लें सीधी। कुछ कबाब पक चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। कलर भी आ गया इसके ऊपर अच्छा सा। कुछ अभी पक रहे हैं, इसको पकने दें। ठीक है, जैसे पकते जाएं और उसके बाद इसको पलटते जाएं। इसको आप, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि हरीसा जो है वो ज़्यादातर मटन में बहुत ज़्यादा शौक से बनाया जाता है और पकाया जाता है, तो आप इसको कबाब को भी मटन में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा ये तैयार होगा आपका जो कबाब भी और हरीसा भी, दोनों मटन में बनाकर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और एक तो स्मूथ बनता है, लाइट होता है, ये हलीम से थोड़ा लाइट होता है और इसमें मिर्च मसाले इतने ज़्यादा नहीं है। मैंने थोड़े बहुत अपने हिसाब से थोड़े मिर्च ज़्यादा की हुए, वैसे ज़्यादातर ये बहुत लाइट बनता है, यानी कि इसमें मिर्चें बिल्कुल नहीं होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। चलिए, ये एक और बन गया हमारा इस तरह से। चलें, अब मैं आपको सिर्फ दिखा दूं कि ये देखें इसका कलर हमारे हरीसे का। ठीक है, इसमें बोटियां भी हैं, दालें भी हैं, चावल भी है, सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसे हमने मशीन चला लेना है। मशीन बहुत ही आसानी से चलती है। ये आपने मशीन लिया और इसे आपने ऐसे करके, अच्छा, हलीम से थोड़ा सा पतला होता है हरीसा जो है ना, हलीम की तरह जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। बस अब ये याद रखिएगा, जब आपका पिस चुका हो ना हरीसा, उसके बाद आपने ज़रा ख्याल रखना ये लगेगा नीचे, इसको हिलाते रहना। अच्छी तरह से मैंने आखिर में आप इस पे घी का और प्याज, ब्राउन प्याज और घी का बघार लगा लें। और अगर आप चाहें तो इसके साथ, जैसे हम हलीम के साथ लवाजमात डालते हैं, वैसे भी आप उसको भी डाल सकते हैं साथ में। चलिए, ये हो गया हमारा फाइनल डन और कबाब भी हमारे हो गए तैयार। और थोड़े से कबाब डाल देते हैं ताकि ये भी बनते रहें साथ साथ, और आंच बस धीमी रखनी है आपने। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और हमने बनाया आपके लिए हरीसा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट। और कलर देखें इसका, ज़बरदस्त सा कलर है। और इसके साथ हमने इसके ऊपर थोड़ा घी का बघार लगा दिया है ब्राउन प्याज के साथ, और इसके साथ जो है ना कबाब जो है इसके जो बनाए थे वो हमने इसके साथ सर्व कर दिए। और
लवाज़मात में मैंने वैसे अपना नींबू मिर्चें वगैरह रख दी हैं। ये अगर आपको ज़रूरत हो तो इस्तेमाल करें, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है जी। वैसे तो इसको ऐसे ही खाया जाता है सादा बिल्कुल। और हम ज़्यादातर कराची में रहते हैं तो हम इधर थोड़ा चटपटा पसंद है, तो हम साथ में कुछ ना कुछ लाज़मी इसमें ऐड करे बगैर चैन नहीं मिल रहा होता है। तो वो जो है मैंने इसके साथ रख दिया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको मैंने जैसे बताया कि मटन में बहुत ही आला किस्म का बनता है हरीसा, और वैसे आप इसको चिकन और बीफ में भी बना सकते हैं। कबाब भी मटन में बना सकते हैं, चिकन में बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह आज मैंने जैसे दोनों मीट को मिलाकर, चिकन को और बीफ को, दोनों को एक एक पाव दोनों को मिक्स करके हमने कबाब तैयार किए हैं। तो इस तरह से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। दोनों, तीनों, चारों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। मैंने बहुत ही आसानी के साथ आपके सामने ही बनाया है। जितने टाइम में हमने शो के अंदर बनाया है, इतने टाइम में आप अपने घर पर भी इसको तैयार कर सकते हैं। बस हाँ, तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए, कटिंग वटिंग करके रख लें हर चीज़, और उसके बाद चढ़ा दें, और घंटे डेढ़ घंटे के अंदर आपका खाना तैयार, घर वाले खुश, और एंजॉय करें बेहतरीन मज़ेदार। इसलिए कि मैंने साबुत गंदम के बजाय गंदम का दलिया इस्तेमाल किया ताकि जल्दी बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। दालों को, चावल को और गंदम को, सबको पहले से भिगो के रख लें धोकर, और उसके बाद उसको आराम से भीगे रहने दें 2 घंटे, उसके बाद चढ़ा दें पकने के लिए। आराम से आपका खाना तैयार हो जाएगा 1 डेढ़ घंटे के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। इन्फॉर्मेशन, आम लोग जिसको हम कहते हैं, या फिर इसको हमें चाइनीज़ फ्रूट भी कहा जाता है, चाइनीज़ फल भी कहते हैं, नहीं जापानीज़ फल कहते हैं इसको पाकिस्तान के अंदर, तो मुख्तलिफ इसके नाम है। वाइटामिन से भरपूर होता है इसके अंदर, बहुत सारे वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, और सबसे अहम चीज़ जो है इसका काम है हमारे बॉडी के अंदर खून की मिक़दार को बढ़ाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि खून हमारे अंदर, जिन लोगों के अंदर खून की कमी है, उनको चाहिए कि जब तक ये सीज़न के अंदर है उसको इस्तेमाल करें। सीज़न के फ्रूट या वेजिटेबल हमेशा मैं कहता हूँ कि वो लाजमी आप इस्तेमाल किया करें, उसका असर पूरे साल आपकी बॉडी के अंदर रहता है। बच्चे हों या बड़े हों, जो भी आप अफोर्ड जितना कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एक फल एक दिन में खा सकते हैं तो एक खा लें, 2 खा सकते हैं 2 खा लें, ठीक है। अपने हिसाब से इसको आप इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है, साथ में आपके खून के दौरानियों को बेहतर कर देता है, आपकी समझ-बूझ की सलाहियत को बेहतर करता है, साथ में ये आपके ब्लड को बढ़ाता भी है, ठीक है। तो इसके अंदर एनर्जी बहुत होती है, क्योंकि ये इसके अंदर जो फ्रूक्टोज जो होता है उसकी मिक़दार काफ़ी होती है, तो इसलिए ये जैसे कि शुगर होती है ना, तो शुगर के अंदर हम ग्लूकोज होता है, इसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। तो फलों के अंदर ये चीज़ होती है, तो ये एनर्जी फ़ौरन आपकी रिकवर कर देता है। थके आ रहे हों आप, बहुत ज़्यादा कहीं काम से आ रहे हों, और आप चाहें कि मेरी एनर्जी दोबारा से बहाल हो जाए, तो ये 2 या 1 फ्रूट अगर आप ले लेते हैं तो आपकी एनर्जी दोबारा से बहाल हो जाती है। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।